गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ क्लास आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित 3 काव्यांशों का सल्लार्थ मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। आगे के जो काव्यांश बचते हैं उनका सल्लार्थ लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो पहला जो काव्यांश है 4th नंबर का, आज की वीडियो का पहला और इस कविता का चौथा काव्यांश मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वानी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अब आप देखिए प्रसाद 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 का मतलब होता है महल। रोदन रोदन का मतलब होता है रोना। वैभव वैभव का मतलब होता है धन। तो देखिए आप इसका सल्लार्थ आपने इसमें पहले संकेत लिखना है, बाकियों की तरह। जैसे पहले आपको बताया था कि बाकी जो सल्लार्थ करने हैं, व्याख्याएं करनी है, उनमें सब में पहले संकेत का पॉइंट है, फिर प्रसंग का पॉइंट है और फिर व्याख्या का पॉइंट है। तो व्याख्या में आपने क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कविता के इस अंश में, इन पंक्तियों में कवि बताता है कि संसार से उसका संबंध चिरस्थायी नहीं है, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व संसार के अस्तित्व की तुलना में भिन्न है। इसलिए वह कहता है कि मैं अपने भीतर कितने ही संसार रोज बनाता मिटाता रहता हूँ। वह भौतिक वैभव और समृद्धि को ठुकराने की बात करता हुआ कहता है कि दुनिया जिस धरती पर वैभवशीलता को प्राप्त करने के सपने संजोती रहती है, मैं उस पृथ्वी को और उसके वैभव को ठुकराता चलता हूँ। मतलब कवि भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है। जो सांसारिक धन है कवि की दृष्टि में वो तुच्छ है। कवि कहता है कि मैं अपने रोने में राग को लिए घूमता हूँ, यानी संगीत है उसके रोने में भी। वह शीतल वाणी में आग लिए फिरने की बात करता है। वह वैभव को तुच्छ समझकर उसे ठुकराने की ठसक भरी अदा में कहता है कि मैं खंडर लिए हुए फिरता हूँ, लेकिन वह ऐसा खंडर है जिस पर राजाओं के बड़े बड़े महल निछावर हो सकते हैं। कहने का मतलब है कवि यहाँ भौतिकता को महत्वहीन और भावनात्मक सामर्थ्य को उल्लेखनीय मानकर उसे रेखांकित करता है। अब इसकी विशेषताओं में देखिएगा। इसकी विशेषताएं जो कविता में है, और शब्द इसमें 3 बार प्रयोग हुआ है। मैं और जग और कहाँ का नाता, इसमें 3 बार और प्रयोग हुआ है। तो 3 बार प्रयोग होने के कारण और भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है तो यमक अलंकार होता है। रोदन में आग, यानी रोदन में राग, आग नहीं राग। रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, यानी उसके रोने में भी संगीत है और उसकी शीतल वाणी में आग है। तो यहाँ विरोध है, रोने में संगीत का और शीतल वाणी में आग का विरोध है, इसलिए विरोधाभास अलंकार हो गया। बना बना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बना बना शब्द दो बार प्रयोग हुआ है साथ के साथ ही, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। आगे देखिए,
अगला जो इसका काव्यांश है, मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे मादकता, मादकता मतलब नशा। निशेष, निशेष का मतलब है संपूर्ण। फूट पड़ा, फूट पड़ा मतलब रोने लगा। दीवाना, दीवाना शब्द है, इसका मतलब है पागल। तो इसका जो, इसको भी आपने ऐसे ही लिखना है, पहले संकेत लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है और फिर व्याख्या लिखनी है। अब व्याख्या में जो लिखना है, इसका व्याख्या मैं आपको समझा रहा हूं। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि अपने रचना क्रम को व्याख्या करते हुए कवि कहता है कि वस्तुतः लोग जिसे मेरा गीत समझते हैं, वह मेरा रोना है। कवि क्या कहता है कि असल में जिसको लोग मेरा गीत समझते हैं, संगीत समझते हैं, वो मेरा रोना है। आत्मा का अंतर्नाद ही वास्तव में कविता का छंद बनकर फूट पड़ा है। कवि का कहना है कि संसार मुझे कवि के रूप में जाने या अपनाए, मैं इसकी अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वस्तुतः मैं इस दुनिया का एक नया दीवाना हूं। अपने दीवानेपन को स्पष्ट करते हुए कवि कहता है कि मैं दीवानों का वेश लिए इधर उधर घूम रहा हूं। कवि का यह दीवाना व्यक्तित्व संपूर्ण मादकता, मतलब निशेष मादकता का धारक है। कवि दुविधाओं और विकलताओं से जूझ रहे इस संसार को उसी दीवानेपन की मस्ती और मादकता का संदेश देना चाहता है, जिसे ग्रहण कर यह संसार अपनी असफलता और विकलता को भूलकर उन्मत्तता के आवेग में झूम उठे, लहरा उठे, प्रसन्न हो उठे। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं में आप देखेंगे, क्यों कवि कहकर, इसमें क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार होगा इसमें। यहां देखिए झूमे झुके, झा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए भी इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। और भी है इसमें इसकी विशेषताएं। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है, खड़ी बोली, खड़ी बोली। ठीक है, तो ये 2 स्टैंजे इसमें रहते थे। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी और भी कविताएं कवि ने इस कविता में इसमें लिखी हैं। दिल जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। इसको अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।